हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का जो चैप्टर नंबर 11 समवायो ही दुर्जय उसका अध्ययन करेंगे। अनुवाद, शब्दार्थ सभी एक साथ हम लोग देखते चले जाएंगे चैप्टर के साथ साथ। तो पहले पाठ का नाम उसका अर्थ देख लेते हैं। पाठ का नाम जो है वो है समवायो ही दुर्जय। समवाय यानी होता है समूह, समवाय का अर्थ होता है समूह। अब ही यानी निश्चित रूप से हम इसको कह सकते हैं दुर्जय। समूह को जीतना कठिन होता है। समूह को दुर यानी कठिन, जय यानी जीतना, कि निश्चित रूप से समूह को यानी कोई ग्रुप है उसको जीतना कठिन होता है। आप अकेले इंसान को तो हरा सकते हो, उसको आप तोड़ सकते हो, लेकिन आप समूह को, अगर आपको किसी के ग्रुप को तोड़ना है तो आप नहीं तोड़ सकते। आप लोगों ने एक कहानी भी बचपन में सुनी होगी कि एक पिताजी जो है अपने बच्चों को लड़ता हुआ देखता है तो वो उनके सामने हर चारों बच्चों को एक एक लकड़ी दे देता है, तो बोलता है इसको तोड़ने के लिए, तो वो आसानी से जो है तोड़ देते हैं। लेकिन वो कुछ गट्ठर लकड़ियों का 4-5 लकड़ियों को गट्ठर बांध करके अपने बच्चों को देता है, वो तोड़ नहीं पाते। तब वो उनको बताता है कि आप अगर अलग अलग करके रहेंगे तो आपको कोई भी तोड़ करके या आपको कोई भी परेशान करके चला जाएगा, लेकिन अगर आप समूह में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो वैसे ही ऐसी ही शिक्षा देते हुए हमारे पास ये कहानी है। तो इसीलिए इसका जो ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा हमें क्या मिलती है, तो वो यही जो इसका टाइटल है समवायो ही दुर्जय, कि समूह को तोड़ना जो है कठिन है। ठीक है, तो पाठ का नाम हो ही गया, अर्थ हो गया। तो हम पाठ में देखते हैं कि स्टोरी में ऐसा क्या दिया है। तो ये हमारा इसका अर्थ, जो स्टोरी का जो कहते हैं ना टाइटल का अर्थ निकल करके इसमें आ जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा अध्याय। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एकः चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी पहले, एकस्मिन् एक, वृक्षे पेड़ पर, एका एक, चटका यानी चिड़िया, प्रतिवसति रहती, स्म यानी थी। देखो, वृक्षे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब पर कहें या में कहें, वाक्य के अकॉर्डिंग हमारा क्या बैठ रहा है, पर। तो देखो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, दे रखा है। चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए काउंटिंग का एका शब्द दिया हुआ है। ठीक है, पूरा पहले, एकस्मिन एक, पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। ठीक है, फिर कालेन तस्याः संतति जाता। कालेन यानी समय के साथ। ठीक है, कालीन यानी समय के साथ या कुछ समय बीतने पर, ये भी हम कह सकते हैं। तस्याः यानी उसकी, संतति यानी संतान, जाता यानी हुई, कुछ समय बाद या समय के साथ उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। तो यहीं तक पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। एकदा एक बार, कश्चित् यानी किसी, प्रमत्त, प्रमत्त पागल भी कह सकते हैं या मदमस्त भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम जो है वो कहते हैं ना कि कोई मतवाला, वो शब्द भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, मतवाला। कि एक बार किसी मतवाले, गजह यानी हाथी। अब प्रथमा पुरुष एक वचन है तो ने लगाएंगे हम। हाथी ने, तस्य यानी उस, वृक्ष से यानी पेड़ के, षष्ठी विभक्ति है, अधः यानी नीचे, आगत्य यानी आकर के, आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, तो आकर के, तस्य यानी उस, शाखाम यानी शाखा को, शुंडेन यानी सूंड से, अत्रोटियत यानी तोड़ दिया। अब यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ हम कहेंगे सूंड, हाथी की जो सूंड होती है ना उसके लिए। अत्रोटियत ये हमारा लंग लकार है, तोड़ दिया यानी भूतकाल। कि भाई एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी और कुछ समय बाद या समय के साथ उनके एक संतान हुई। तो एक बार क्या हुआ, किसी पागल हाथी ने या मतवाले हाथी ने पेड़ के नीचे आकर के उस शाखा को, जिस पर वो
उसके संतान वो चिड़िया रहती थी, तो उस पेड़ के नीचे आकर के सूंड से उस डाली को ही तोड़ दिया, शाखा डाली भी कह सकते हैं, ठीक है। चटकाया नीड़म भूवि अपतत, चटकाया यानी चिड़िया का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, चिड़िया का नीड़म यानी घोंसला, जिसमें अपने बच्चे उसने रख रखे थे, उसका घर जो था घोंसला, भूवि भूमि पर कहें या धरती पर गिर गया, अपतत, पतत धातु जो होती है गिरने के अर्थ में, कि चिड़िया का जो घोंसला था वो धरती पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन यानी उसके, अंडानी यानी अंडे जो है, अंडे जो थे वो विशीर्णानी यानी नष्ट हो गए, टूट गए। भाई ऊपर से अंडे गिरेंगे तो नीचे, ऊपर से नीचे गिरेंगे तो टूट नहीं है, तो ऐसे उसके जो अंडे थे वो नीचे गिर गए। अथ सा चटका व्यपलत, अथ यानी इसके बाद, सा यानी वह, चटका यानी चिड़िया, अब व्यपलत यानी रोने लगी, विलाप करने लगी। भाई उसके बच्चे मर गए उसके, अब बच्चे मरे तो माँ को तो रोना आएगा ही, तो इसके बाद वो चिड़िया रोने लगी। अब जब वो रो रही थी तो क्या हुआ, तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्, तस्या यानी उसका, विलाप यानी रोना, जो वो आवाज करके जोर जोर से रो रही थी, तो उसका विलाप सुन करके या उसका रोना, श्रुत्वा यानी सुन करके, श्रु धातु है, त्वा प्रत्यय है, सुन करके, काष्ठकूट नाम के, खग यानी पक्षी ने, उस पक्षी का नाम क्या था, काष्ठकूट, तो काष्ठकूट नाम के पक्षी ने, दुखेन दुख पूर्वक या दुख से, ताम यानी उससे, अपृच्छत यानी पूछा, यहाँ पृच्छ धातु है, लंग लकार है तो इसीलिए पूछा। भद्रे किमर्थम विलपसी, भद्रे को भद्रे कहेंगे, और किमर्थम यानी किस लिए, विलपसी यानी रो रही हो, या कल्याणी शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं भद्रे के लिए, कि हे कल्याणी किस लिए रो रही हो, विलपसी रोने के अर्थ में है, विलाप करने के अर्थ में। तो जब पक्षी ने, काष्ठकूट नामक पक्षी ने चिड़िया से पूछा, तो देखो चटका अवदत, चिड़िया बोली, क्या बोलती है वो, अब दुष्ट एकेन, यहाँ दो शब्द हैं, संधि विच्छेद हम देख लेते हैं, दुष्ट एकेन, यहाँ पर जो है वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, दुष्ट यानी दुष्ट, एकेन यानी एक, तो हम पहले एक शब्द को लेंगे, एक दुष्ट गजेन यानी हाथी ने जो है, मम संतति मेरी संतान को, नाशिता यानी नष्ट कर दिया है, कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को नष्ट कर दिया है या मेरी संतान को मार दिया है। तस्य गजस्य वधन एव, मम दुखम अपसरेत, कह रही है वो चिड़िया ने क्या कहा कि भाई एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया है, नष्ट कर दिया है, उस हाथी के, षष्ठी विभक्ति है, उस हाथी के वधन यानी मारने से, वध करने से, एव यानी ही, वध करने से ही, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, अपसरेत यानी दूर होगा, कि उस हाथी को मारने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामान्या मक्षिकायाः समीपम अनयत, ततः यानी तब, काष्ठकूट यानी काष्ठकूट जो पक्षी था वो उसको, ताम यानी उसको, वीणा रवा नामना मक्षिकायाः, वीणा रवा नाम की, वीणा रवा यही नाम रहेगा, नाम की मक्खी के समीप यानी पास, अनयत यानी ले गया। क्या हुआ देखो, कि तब जो काष्ठकूट जो पक्षी था वो अपनी जो दोस्त है वीणा रवा, मक्खी है एक, तो उसका नाम है वीणा रवा, उस वीणा रवा नाम की मक्खी के पास, अनयत नी धातु ले जाने के अर्थ में है, और यहाँ लंग लकार है, ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, अब मक्खी का नाम क्या है, वीणा रवा, ये हमें ध्यान रखना है। पक्षी का नाम जो था वो था काष्ठकूट, और जो चटका है उसका कोई नाम नहीं है। तो तीन कैरेक्टर अभी तक हमारे पास आए हैं, एक तो है हमारा, एक तो है जो चिड़िया परेशान है वो, दूसरा है खगः पक्षी और उसका नाम है काष्ठकूट, और तीसरा जो कैरेक्टर आया है वो है हमारी मक्षिका यानी मक्खी,
और उसका नाम है वीणा रवा। ठीक है, तो जब वो वीणा रवा के पास लेकर के गया तो तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयो यानी उन दोनों कौन, चिड़िया और काष्ठकूट की, वार्ताम यानी बात को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मक्षिका अवदत् मक्खी बोली, वीणा रवा बोली, मम अपि मेरे भी, मम प्लस अपि, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। ठीक है, अस्ति यानी, अब देखो यहाँ एक कैरेक्टर और आया है मेंढक यानी मंडूक, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेघनाद। ठीक है, तो मक्खी वीणा रवा और मक्खी का मित्र कौन है, मेंढक मेघनाद। तो मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य, अब यहां पर तम उपेत्य, तम यानी उसके उपेत्य का अर्थ होता है पास जाकर के, यथ उचितम, यथा उचितम, यथा यानी जैसा, उचितम यानी ठीक होगा, करिष्यामः करेंगे। क्या कहा कि भाई मेरा दोस्त है एक मेंढक मेघनाद, जल्दी ही उसके पास जाकर के जो उचित होगा, जो सही होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तौ यानी तब, तौ यानी वे दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ, तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर के, गत्वा यानी जाकर के, मेघनादस्य पुरः, मेघनादस्य मेघनाद के, पुरः का अर्थ होता है सामने, मेघनाद के सामने, सर्वम वृत्तांतम सारी घटना जो है, न्यवेदिताम निवेदन की, देखो उसको बताई, इसके सामने सारी बात बताई। तो ये कहेंगे कि तब दोनों जो है मक्खी के साथ जाकर के मेघनाद के सामने सारी बात को बताया, सारी बात को निवेदन किया। अब जब ये वो चले गए मक्खी के साथ दोनों भी, फिर क्या होता है देखो, मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला। अब जो मेघनाद के सामने गए तो वो भी कुछ बोले गई। मेघनाद अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा यानी जैसा, अहम यानी मैं, कथयामि यानी कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। तो जब उसने ऐसा कहा तो फिर मक्षी के, अब वो मक्षी को, जो मक्खी है उसको संबोधित किया, क्योंकि संबोधन का चिन्ह हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। क्या कहा, मक्षी के प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। अब वो उनको उपाय बताता है, तुम्हें क्या करना है, जैसा मैं बोलता जाता हूँ वैसा आप करते चले जाना। तो मेघनाद ने क्या कहा कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करो। तो आवाज लगाई मक्खी, पहले, प्रथम यानी पहले, त्वम यानी तुम, मध्याह्ने यानी दिन के समय या दोपहर के समय, तस्य यानी उस, गजस्य यानी हाथी के, करने यानी कान में, शब्दम कुरु आवाज करना, कि मक्खी तुम क्या करना, दिन के समय, सबसे पहले तुम दिन के समय उस हाथी के कान में आवाज करना। मक्खियों की आवाज होती है भिन्न भिन्न, तो वैसे ही वो आवाज करने के लिए कहता है कि तुम हाथी के कान में आवाज करना। ये यानी जिससे, स यानी वह, नयने यानी दोनों आंखों को, निमिल्ले यानी बंद करके, स्थास्यति यानी बैठ जाएगा, रुक जाएगा। मतलब जिससे क्या होगी, आवाज के कारण क्या होगी, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसकी दोनों आंखें बंद हो जाएंगी, कि जिससे वह दोनों आंखों को बंद करके बैठ जाएगा। तदा यानी तब, काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति। क्या कहा कि जब वो आंखें बंद करके बैठ जाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, तब काष्ठकूट, क्या पक्षी जो है वो काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखों को, स्फोटिष्यति यानी फोड़ देगा, कि जो क्या करेगा, तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। एवं यानी इस प्रकार, ये अव्यय है हमारा, ठीक है, इस प्रकार भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार स गजः अंधा भविष्यति, या ऐसे वह हाथी अंधा यानी अंधा, भविष्यति यानी हो जाएगा, या इससे वो हाथी अंधा हो जाएगा। जब दोनों आंखें फूट जाएंगी तो अंधा होना ही है, तो अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयम गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल होकर के, तृषार्थ
प्यास, ठीक है। तो प्यास से व्याकुल होकर के स यानी वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा, जलाशय यानी तालाब की ओर जाएगा, प्यास लगेगी पानी पीने के लिए जलाशय पे जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में, सप्तमी विभक्ति है, रास्ते में महान यानी बहुत बड़ा, गर्त यानी गड्ढा, ठीक है। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा, अस्ति यानी है, बहुत बड़ा गड्ढा है, जब तालाब के पास जाते हैं उसके बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है, उसके लिए कह रहे हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य यानी उसके, अंतिके यानी पास में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर भी, उसके पास में, मैं स्थास्यामि रुक जाऊंगा, ठीक है। शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। मेंढक ने क्या कहा कि भाई उसके पास में जो बड़ा सा गड्ढा है उसके पास में मैं रुक जाऊंगा और आवाज करूंगा, ठीक है। शब्दम यानी आवाज, करिष्यामि करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम यानी मेरी और शब्देन यानी आवाज से, तम यानी उस, गर्त यानी गड्ढे को, जलाशयम यानी तालाब, मत्वा यानी मान करके, कि जब, क्योंकि जहां मेंढक आवाज करता है यानी वहां पानी है, तो इसीलिए वो कहता है कि मेरी आवाज से उस गड्ढे को, जलाशय यानी तालाब, मत्वा यानी मान करके, स तस्मिने वह उसमें, अब यहाँ पर तस्मिन और एव, वह उस ही गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, उस गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ यानी इसके बाद, तथा यानी वैसा, कृते यानी करने पर, स गजः वह हाथी, मध्याह्ने यानी दिन के समय में, दोपहर के समय में, मंडूकस्य यानी मेंढक के, शब्दम यानी शब्द को, अनुसृत्य यानी सुनकर के, महतः यानी बड़े, गर्तस्य यानी गड्ढे के, अंतः यानी अंदर, पतितः यानी गिर गया, च मृतः और मर गया, कि इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी जो है दोपहर के समय मेंढक के शब्दों को सुन करके या उसका अनुसरण करके बड़े से गड्ढे के अंदर गिर करके और गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अब क्या कहा गया है देखो, ये कहा गया है बहुनाम अपि और असाराणाम। समवायो ही दुर्जय, बहुनाम यानी बहुत से, अपि यानी भी, असाराणाम यानी जो असहाय होते हैं, बहुत सारे जो असहाय हैं, और उनका समवाय यानी समूह, बहुत सारे जो असहाय हैं जिसकी कोई सहायता नहीं करता, ऐसे बहुत सारे असहाय अगर एक साथ समूह में इकट्ठे हो जाएं तो ही दुर्जय, वह जीतने योग्य नहीं होते या उनको जीतना मुश्किल होता है। कि जो बहुत सारे असहाय हैं, भाई अगर सिंगल सिंगल रहेंगे तो कोई भी उनको नुकसान पहुंचा जाएगा, लेकिन बहुत सारे जो निर्बल भी कह सकते हैं कि बहुत सारे जो निर्बल लोग हैं वो जब समूह में रहते हैं तो उनको जीतना मुश्किल होता है, उनको जीतना कठिन होता है। तो ये हमारा अध्याय जो है यहीं पे समाप्त होता है। स्टोरी आपको समझ में आई होगी और इसका जो शिक्षा भी हमें यही दी गई है कि हमें समूह में रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करती हूँ ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद।